प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी एकादशः पाठः किंचित अपि न इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। किंचित अपि न ये जो हमारा शीर्षक है उसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं। किंचित मतलब कुछ, अपि यह अव्यय है, इस अव्यय का अर्थ होता है भी, और न मतलब नहीं। किंचित अपि न कुछ भी नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीनः बगदाद प्रदेशे चतुरः बुद्धिमान नागरिकः आसीत्। मुल्ला नसीरुद्दीन ये नाम है। बगदाद ये प्रदेश का नाम है। प्रदेशे मतलब प्रदेश का। चतुरः ये विशेषण है, और बुद्धिमान ये भी उसका विशेषण है। नागरिकः ये विशेष्य है। आसित ये लंग लकार भूतकाल का रूप है। आसित मतलब था। इसमें मूल धातु है अस। अस मतलब होना, और आसित था। मुल्ला नसीरुद्दीनः बगदाद प्रदेशे चतुरः बुद्धिमान नागरिकः आसीत्। और नागरिकः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह। मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद प्रदेश का एक चतुर और बुद्धिमान नागरिक था। तस्य कुशलतया प्रभावितः नरेशः तम अपि न्यायाधीशः नियुक्तवान्। तस्य यह सर्वनाम है, तत्सर्वनाम। तत् जो है इसका मूल प्रातिपदिक है। तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तो तस्य षष्ठी एक वचन का रूप है। और यहाँ पे कुशलता ये मूल प्रातिपदिक है। जैसे कुशलतया ये लतया मालया बालिकया शिक्षिकया शब्द की तरह तृतीया एक वचन का रूप है। कुशलतया मतलब कुशलता से। प्रभावित हो मतलब प्रभावित। नरेशः नरेशः मतलब राजा। इसके लिए पर्याय पद होगा कि भूपः, राजा, नृपः, बहुत सारे शब्द इसके लिए समानार्थक हो सकते हैं। नरेशः मतलब राजा। तम तम मतलब उसे। अपि ये भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है भी। न्यायाधीशः मतलब जज, जिसे न्यायाधीश हम बोलते हैं, जज। नियुक्तवान नियुक्त कर दिया। अभी इस वाक्य का अर्थ देखो। तस्य यहाँ से उसकी कुशलता से प्रभावित राजा ने उसे न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीनः एकः न्यायप्रियः व्यक्तिः आसीत्। मुल्ला नसीरुद्दीनः, नसीरुद्दीनः अकारांत पुल्लिंग शब्द, प्रथमा एक वचन। एकः न्यायप्रियः व्यक्तिः, एकः न्यायप्रियः ये विशेषण है, और व्यक्ति ही ये विशेष्य। एकः ये संख्यावाचक विशेषण है, और ये पुल्लिंग में है। 1 से 4 तक जो संख्या होती है वो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अलग अलग लिंगों में चलती है। लेकिन 5 से लेके आगे वाले जो संख्या होती है वो समान होती है। जैसे एकः पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग, ये सिर्फ एक नंबर का हुआ। अभी 2 नंबर देखो। द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग, द्वे नपुंसकलिंग। अब 3 नंबर। त्रयः पुल्लिंग, तीसरः स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसकलिंग। अब 4 नंबर। चत्वारः पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग, चत्वारि नपुंसकलिंग। और 5 से लेके सेम रहता है। पंच पंच पंच, षट् षट् षट्, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश, एक समान रहता है। सिर्फ 1 से 4 संख्या हुई, आपको ज़्यादा करके याद रखना पड़ेगा। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तीसरः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच पंच पंच। तो एकः ये संख्यावाचक विशेषण है, ये भी याद रखो। एकः मतलब एक। व्यक्ति ही आसीत् मतलब व्यक्ति था। मुल्ला नसीरुद्दीन एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। यहाँ पे मुल्ला नसीरुद्दीन जो है
उसका यहाँ पे हम छायाचित्र देख सकते हैं। अब जो दूसरा परिच्छेद है उसके बारे में भी जानते हैं। तस्मिन् एव नगरे एकः धूर्तः व्यक्तिः वसति स्म। तस्मिन् एव मतलब क्या कि उसी नगर में, नगरे मतलब नगर में, तस्मिन् एव मतलब उसी नगर में, तस्मिन् एव नगरे, यहाँ पे संधि विच्छेद भी होगा, तस्मिन् जमा एव, तस्मिन् एव नगरे मतलब उसी नगर में, एकः धूर्तः व्यक्तिः एक धूर्त व्यक्ति, वसति स्म वसति स्म मतलब रहता था, वस इसमें मूल धातु है, वस मतलब रहना, और वसति ये लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रेजेंट टेंस। वसति वसतः वसन्ति प्रथमः पुरुषः, और इसमें स्म अव्यय जो आया है वो भूतकाल वाचक अव्यय है। जब कभी भी वाक्य में स्म आता है अंत में, तो उस वाक्य का अर्थ जो है वो पूरा भूतकाल हो जाता है, मतलब पास्ट टेंस में उसका पूरा अर्थ हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना है, स्म के पहले हमेशा लट लकार मतलब वर्तमान काल का ही क्रियापद होगा। जैसे वसति, यहाँ पे ये वर्तमान काल का क्रियापद है। आपको लग सकता है यहाँ पे तो वर्तमान काल है, फिर इसका मीनिंग कैसे भूतकाल में हुआ? तो आपको याद रखना है, स्म जिस वाक्य में आता है उस वाक्य का अर्थ भूतकालवाचक हो जाता है, पास्ट टेंस में उसका मीनिंग हो जाता है, क्योंकि स्म ये भूतकालवाचक अव्यय है इसलिए। अब इस वाक्य का अर्थ देखो, उसी नगर में एक धूर्त व्यक्ति रहता था, सः येन केन प्रकारेण जनान् वञ्चयित्वा जीवनयापनं करोति स्म। सः ये सर्वनाम है, तत् इसका मूल प्रातिपदिक है, सह तौ ते प्रथमा, पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एन केन प्रकारेण, एन केन मतलब क्या कि जिस किसी प्रकार से, वंचयित्वा, वंचयित्वा मतलब धोखा देकर, यह वंचयित्वा जो है ये त्वांत अव्यय का भी रूप है। जीवन यापनम, जीवन यापनम मतलब जीवन यापन, करोति स्म करता था, करोति ये भी लट लकार का रूप है, इसमें मूल धातु है क्रू, क्रू मतलब करना। देखो यहाँ पे भी स्म ये भूतकालवाचक अव्यय आया है, और उसके पहले लट लकार मतलब वर्तमान काल का ही क्रियापद आया है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति प्रथमः पुरुषः। अब इस वाक्य का अर्थ देखो, वह जिस किसी भी प्रकार से लोगों को ठग कर या लोगों को धोखा देकर जीवन यापन करता था। एकदा सः मार्गे काष्ठान् नियमानं काष्ठकारम् अपश्यत्। एकदा मतलब एक दिन, सह ये भी सर्वनाम है, सह मतलब वह, उस मुल्ला नसरुद्दीन जो धूर्त व्यक्ति है, उस धूर्त व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया है, सह ये सर्वनाम का। मार्गे मतलब क्या? रास्ते में। काष्ठान मतलब लकड़ियाँ। नियमानम ले जाते हुए, नियमानम मतलब ले जाते हुए। काष्ठकारम मतलब लकड़हारे ने। अपश्यत मतलब कि उसको मतलब उसको देखा, कि नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपश्यत, इसमें मूल धातु है दृश्यपश्य, दृश्यपश्य मतलब देखना। यहाँ पे काष्ठकारम के ऊपर जो अनुस्वार आया है, एक्चुअली वहाँ पे हलंत म होना चाहिए, क्योंकि अपश्यत इसमें अ का आगम हुआ है और अ जो है ये ह्रस्व स्वर है, इसलिए काष्ठकारम के ऊपर जो अनुस्वार आया है र के ऊपर वो हट जाएगा और उसकी जगह पे हलंत म होगा। काष्ठकारम अपश्यत मतलब जो लकड़हारा है उसको उसने देखा है। इस वाक्य का अर्थ एक बार देखो, एक दिन उसने रास्ते में लकड़ियाँ ले जाते हुए लकड़हारे को देखा। अब दूसरा वाक्य देखो, सहसा काष्ठकारस्य
काष्ठाः भूमेः अपतन, सहसा मतलब अचानक। काष्ठकारस्य मतलब लकड़हारे की, क्या तो काष्ठाः मतलब लकड़ियाँ, भूमेः मतलब भूमि पर, अपतन गिर गई। काष्ठकारस्य ये षष्ठी एक वचन का रूप है, जैसे बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी। और अपतन ये लंग लकार मतलब भूतकाल, प्रथम पुरुष यहाँ पे बहुवचन होगा। अपतन जैसे अवदत अवदताम अवदन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो यहाँ पे अपतन प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ भी देखते हैं। अचानक लकड़हारे की लकड़ियाँ भूमि पर गिर गई। अब दूसरा सेंटेंस जो है उसके बारे में भी हम जानते हैं। चिंतितः काष्ठकारः धूर्तं सहायतायै प्रार्थयत। देखो अभी उसके बाद जो सेंटेंस आए हैं वो देखो कि चिंतितः मतलब चिंतित, काष्ठकारः मतलब लकड़हारे ने, धूर्तम मतलब धूर्त से, सहायतायै मतलब सहायता के लिए, प्रार्थयत प्रार्थना की। अब यहाँ पे सहायतायै ये जो है लतायै मालायै सरस्वत्यै महालक्ष्मी ये जो शब्द है इनकी तरह यहाँ पे सहायतायै चतुर्थी विभक्ति का रूप है, चतुर्थी एक वचन का रूप है। इस वाक्य का अर्थ देखो, चिंतित लकड़हारे ने धूर्त से सहायता के लिए प्रार्थना की। धूर्तः अपृच्छत, धूर्त ने पूछा, अपृच्छत पृछ प्रच्छ धातु मतलब पूछना, अपृच्छत इसमें मूल धातु है पृछ 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 प्रच्छ, तो यहाँ पे अपृच्छत ये जो है लंग लकार का रूप है मतलब भूतकाल। धूर्त ने पूछा, क्या पूछा देखो, यदि अहम सहायतां करिष्यामि तर्हि त्वं प्रतिदाने किं दास्यसि। एक प्रश्न उपस्थित किया है उसने। देखो यदि, यदि अव्यय है, यदि तर्हि, यदि तर्हि ये जो अव्यय जो है इसका अर्थ होता है यदि मतलब यदि, और तर्हि मतलब तो। अहम मतलब मैं, अहम आवाम वयम यह अस्मत् सर्वनाम का रूप है, अहम आवाम वयम प्रथमा एक वचन। सहायता मतलब सहायता, करिष्यामि, करिष्यामि मतलब क्या कि करूँगा, इसमें मूल धातु है कृ और ये लृट लकार फ्यूचर टेंस भविष्यत काल का ये रूप है। लेकिन यहाँ पे करिष्यामि ये जो क्रियापद है वो उत्तम पुरुष एक वचन होगा, जैसे करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, तर्हि मतलब तो, त्वम, त्वम मतलब तुम ये युष्मत् सर्वनाम का रूप होगा। प्रतिदाने मतलब त्वम ये युष्मत् सर्वनाम है, प्रतिदाने, प्रतिदाने मतलब बदले में, किम मतलब क्या, और दास्यसि मतलब दोगे। तो यहाँ पे किम ये भी प्रश्नार्थक सर्वनाम है, किम के कानी प्रथमा, तो किम प्रथमा एक वचन, दास्यसि मतलब कि दोगे। अब ये वाक्य जो है इसका एक बार अर्थ देखो। धूर्त ने पूछा, यदि मैं सहायता करूँगा तो तुम बदले में क्या दोगे। काष्ठकारः उत्तरत, काष्ठकारः उत्तरत मतलब लकड़हारे ने उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया देखो, किंचित अपि न, किंचित अपि न मतलब कुछ भी नहीं। धूर्तः तत्क्षणम् अचिन्तयत्, धूर्तः क्षणम अचिन्तयत्, धूर्त ने एक क्षण सोचा। यहाँ पे भी अचिन्तयत् इसमें अस्वर है, तो क्षणम के ण के ऊपर जो अनुस्वार आया है वो भी हट जाएगा और उसकी जगह पे हलंत म होगा। अचिन्तयत् ये भूतकाल का क्रियापद है और प्रथम पुरुष एक वचन है। धूर्तः क्षणम अचिन्तयत्, धूर्त ने एक क्षण सोचा। क्या सोचा देखो, पश्चात
तस्य सहायताम अकरोत्। पश्चात मतलब फिर उसकी सहायता की। देखो, धूर्त ने एक क्षण सोचा, फिर उसकी सहायता की। अकरोत् ये भी लंग लकार का ही रूप है। पुनश्च काष्ठकारम किंचित अपि न दातुम अकथयत। पुनश्च यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। पुनः जमा च, जो श आया है उसका विसर्ग हो जाएगा, श हट जाएगा आधा, और पुनः जमा च ऐसे वहाँ पे संधि विच्छेद वहाँ पे होगा। पुनश्च काष्ठकारम किंचित अपि न, फिर उसके बाद लकड़हारे को कुछ भी नहीं, दातुम अकथयत देने के लिए कहा। यहाँ पे दातुम ये तुमुन अव्यय का रूप है, और अकथयत ये लंग लकार भूतकाल का ये क्रियापद है, प्रथम पुरुष एक वचन, और उसमें कथ ये मूल धातु है। अब इस वाक्य का एक बार अर्थ देखो। धूर्त ने एक क्षण सोचा, फिर उसकी सहायता की। उसके बाद लकड़हारे को कुछ भी नहीं देने के लिए कहा। अब देखो, विस्मितः काष्ठकारः अवदत् अहम किंचित अपि न कथम ददाम। देखो, विस्मित हो मतलब क्या कि आश्चर्यचकित या हैरान। काष्ठकारः मतलब लकड़हारा, अवदत् हैरान लकड़हारे ने कहा। अवदत् इसमें मूल धातु है वद, मतलब कहना, और ये लंग लकार का रूप है। हैरान लकड़हारे ने कहा, अहम किंचित अपि न कथम ददाम। मैं कुछ भी नहीं कैसे दूँ। कथम मतलब कैसे, और ददाम मतलब दूँ। अब इस वाक्य का अर्थ देखो। उसके बाद लकड़हारे को कुछ भी नहीं देने के लिए कहा। हैरान लकड़हारे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कैसे दूँ। दूसरा सेंटेंस देखो, अहम असमर्थः अस्मि, मैं असमर्थ हूँ। धूर्तः वारं वारं किंचित अपि न अयाचत। धूर्त बार बार कुछ भी नहीं मांगता रहा। अभी उसको लगता है कि ये कुछ भी नहीं, कुछ वस्तु है, मतलब उसने बोला क्या कि मुझे कुछ तो दे दो, तो वो क्या बोलता है कि किंचित अपि न। एक्चुअली इसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं। उसे लगता है कि कुछ भी नहीं, मतलब किंचित अपि न, कुछ भी नहीं है, कुछ वस्तु है क्या। तो फिर वो बोलता है चलो मैंने तो तुम्हारी मदद की, अभी तुम क्या करो, किंचित अपि न मतलब कुछ भी नहीं, ये मुझे दे दो। मतलब उसे लगता है कि कुछ चीज़ या वस्तु है, तो किंचित अपि न मुझे दे दो, मतलब कुछ भी नहीं, ये मुझे दे दो। काष्ठकारः च असमर्थता प्रदर्शयत। लकड़हारे ने असमर्थता जताई। प्रदर्शयत मतलब जताई। तो हमने यहाँ पे ये जो हमारा पाठ है किंचित अपि न मतलब कुछ भी नहीं, इस पाठ के कुछ परिच्छेद की पढ़ाई की। बाकी के बचे हुए जो परिच्छेद है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।